अब हम लेक्चर थर्ड फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 3 फर्स्ट ईयर का सेट्स का है ना। सेट्स लेक्चर 3, इम्पडी सेट, सिंगलटन सेट। सेट्स में पहला पॉइंट है आपका इम्पडी सेट। इम्पडी सेट क्या होता है भाई? अगर सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो इम्पडी सेट हो जाएगा। जैसे a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो और x जो है 5 से ग्रेटर और 6 से लेसर हो, ये इम्पडी सेट हो गया भाई। ये क्या हो गया? इम्पडी सेट। आ रहा समझ में? x नेचुरल नंबर भी है, x नंबर 5 से ग्रेटर हो, 6 से लेसर हो, नेचुरल नंबर है, इम्पडी सेट होगा। 5 के बाद 6 आता है, तो तुम्हारा ये इम्पडी सेट हो गया। इम्पडी सेट को इस तरह भी डिनोट करते हैं। फिर हमने कहा था ये इम्पडी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ये आपका सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आइए, सिंगलटन सेट क्या होगा भाई? सिंगलटन सेट कोई सेट है एक्स एच जेड एक्स बिलोंग्स टू एन ले लीजिए और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ले लें, ये आपका सिंगलटन सेट है। कैसे सिंगलटन सेट है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स की दो वैल्यू होगी +2 और -2, नेचुरल नंबर लेना तो +2, तो ये आपका सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू +2 आएगी, -2 नहीं आएगी। ये आपका हो गया सिंगलटन सेट, ठीक है। इम्पडी सेट और सिंगलटन सेट, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद आपका आता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, है ना। फाइनाइट सेट, अब इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में सेट में एलिमेंट की काउंटिंग कर सकते हैं हम, कर लेंगे तो फाइनाइट सेट हो गया। जैसे आपका ये फाइनाइट सेट हो गया, सेट ए 1 2 3 4 अप टू 10, ये फाइनाइट सेट हो गया, है ना। 10 तक है, 10 एलिमेंट है इसमें, या वो फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? इनफाइनाइट सेट में सेट इनफाइनाइट होगा, कहने मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, लेकिन पता नहीं कहां तक जा रहा है, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, जिसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, सेट का ऑर्डर भी यही होता है, ठीक है। वो कैसे हम निकालते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या है भाई? इम्पडी सेट बता दिया, सिंगलटन, हाँ। फिफ्थ पॉइंट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट और ऑर्डर ही बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए सेट। अगर किसी सेट में मान लीजिए 4 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, मान लीजिए एक सेट में 5 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर को इस तरह नोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 5। समझ में आ गया? सेट का कार्डिनल नंबर कहिए चाहे ऑर्डर कहिए, दोनों एक ही बात है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5, इस तरह हम डिनोट करेंगे, ठीक है। कार्डिनल नंबर हो गया। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या है भाई? इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में दोनों में सेम है तो इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, इक्वल सेट क्या होगा? सेट सेट ही बराबर हो। इक्वल सेट में सेट ही बराबर होगा। 1 2 3 इसमें भी है तो 1 2 3 इसमें भी होगा। जो 1 2 3 हो चाहे 3 2 1 हो चाहे 2 1 3 हो चाहे 2 3 1 हो, है ना? जो एलिमेंट इसमें हो वो एलिमेंट इसमें हो तो इक्वल सेट बन जाएगा। अब हम कुछ सवाल में चलें, जैसे आपका है इम्पटी सेट क्या है। देखिए कुछ सवाल चले इम्पटी सेट के, जैसे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 5। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। अब सेट ऑफ ऑल इवन नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो इवन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ये आपके क्या हो जाएंगे? 10 भी डिवाइड होगा 5 से, 20 भी डिवाइड होगा। ये तो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा भाई, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑल इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 5। लेकिन सारे इवन नंबर्स लिखने हैं। हाँ तो 10 20 30 है ना, ये सब होंगे। तो ये आपका हो गया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ये तुम्हारा इनफाइनाइट सेट हो गया, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि सारे इवन नंबर लिखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई। 10 से स्टार्ट होगा इवन नंबर लिखने हमको, डिविजिबल बाय 5। तो ये तो तुम्हारा इनफाइनाइट सेट हो गया। दूसरा ये सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब ऑल इवन प्राइम नंबर्स क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? इसमें आप लिख सकते हो ना 10 20 30 सब इवन नंबर होंगे, 5 से डिजिटल होंगे, है ना? तो इनफाइनाइट सेट हो गया आपका। अब ऑल इवन नंबर्स प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इवन तो केवल एक ही होता है वो 2। ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंगलटन सेट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सिंगलटन सेट। केवल 2 ही तो होगा प्राइम नंबर, वो भी इवन, सिंगलटन सेट हो जाएगा। और देखिए x such that x square minus 2 is equal to 0, x is rational। 10th नंबर देखिए,
अब कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, यही है ना। 10 नंबर देखिए, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इज ए रैशनल। ये क्या एम्प्टी सेट है, क्यों? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू जीरो रखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट टू होगा, ये इरेशनल है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइव। इसी को कहते हैं इम्प्टी सेट। ऐसे भी करिए चाहे ऐसे लिखिए, समझ में आ गया, ये हो गया इम्प्टी सेट। और देखिए, yes ये नेचुरल नंबर is less than 8 and simultaneously s is greater than 12। अच्छा, 8 से छोटा हो 12 से बड़ा हो, ये इम्प्टी सेट हो गया। चलिए, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट की बीच चलते हैं, है ना। जैसे अब हम चलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में। 11 देखिए, जैसे दिया हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट s इज ग्रेटर देन 5, ये सेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट s ग्रेटर देन 5। अब बताओ 5 से ग्रेटर नंबर चाहिए, तो कोई इसकी था ही नहीं है भाई, है ना। ये तुम्हारा इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, ये होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, तो लिख ही नहीं सकते। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 में इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। और देखिए, जैसे x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 200, जैसे है x बिलोंग्स टू n such that x is less than 200, नेचुरल नंबर है, 200 से कम है, तो आप काउंट भी कर सकते हो। 1 से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 199 तक 199 नंबर होंगे। तो ये तुम्हारा क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ये 1 2 से स्टार्ट होकर के कहां पे जाएगा, 199 ये जाएगा। ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। ये काउंटिंग हो सकता है, भले टाइम लगेगा, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है ना। फाइनाइट इनफाइनाइट में, अब जैसे आपका एक और बता दें हम आपको, सारे बताने पड़ेंगे, एक और बता दें हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, x belongs to R, x belongs to real number, s is greater than 0 less than 1। इसका मतलब जानते क्या है, 0 1 के बीच में हमको कितने हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। रियल है, रियल तो निकलेगा, रेशनल भी होता ना। मतलब कितने हम रेशनल नंबर निकाल सकते, इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 0 1 के बीच में, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 100 निकाल सकते हैं, 100 निकाल सकते हैं, 1000 निकाल सकते हैं, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये कौन सेट हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट में लगता है क्लियर हो गया आपको। अब देखें आगे, इक्वल सेट देखिए, इक्वल सेट क्या होते हैं।
जैसे इक्वल सेट निकालना हमको, इक्वल सेट क्या होते हैं भाई? इक्वल सेट देखिए, जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर 14, ए सेट दिया हुआ 1 2 3, बी सेट दिया हुआ 1 2 2 3, ये इक्वल सेट है भाई, क्योंकि सेट में कोई नंबर रिपीट करो वो यूजलेस है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर को एक ही बार लिखिए। तो ये 1 2 2 3 का मतलब 1 2 3 ही है, तो ये आपका इक्वल सेट है, ये आपका क्या है? इक्वल सेट है। ठीक है, इससे निकालते इक्वल सेट। और देखिए उसमें सेकंड वाले में क्या कह रहा है भाई, सेकंड वाले में क्या कह रहा है? सी मान ले रहे हैं हम इसको, x सच दैट, नहीं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये वाला देखिए। इसमें देखिए तो हम इसको ले रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसके फैक्टर करो, ये क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये तो 1 ही आएगा इसमें भाई। ये क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर है आपका, ये x माइनस 1, तो x इक्वल टू 2 बार 1 आएगा, और क्या स्क्वायर रूट है, क्वाड्रेटिक है ना, 2 बार 1 आएगा, 1 एक ही एलिमेंट 2 बार आ रहा, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया भाई ये। ठीक है ना, 1 आएगा इसमें। और देखिए सेकंड, जैसे डी वाला, x such that x belongs to R such that x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0, माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको देखिए, ये सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई? पहली चीज तो ये समझ लीजिए यार, इसको सॉल्व करने के लिए यहां 1 है ना, 6 के ही प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, या 6 के डिवाइजर होंगे टोटल, जैसे 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, ये वैल्यू इसमें आनी चाहिए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, तो 1 से हो जाना चाहिए। देखिए 1, 11 प्लस 1 12, माइनस 6 माइनस 12, तो 1 से ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके अगर उसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रहा, तो x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, या 3 टाइम्स लिख दिया x माइनस 1, या x माइनस 1 3 टाइम्स लिख दें। ठीक है, इससे फैक्टर हो जाएगा आपका x माइनस 1 3 टाइम्स लिख दें। चलिए, तो ए बी निकाल चुके हैं, और देखें चलते, तो आपका ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 1 3 टाइम्स लिखा हमने,
पहला टर्म एक्स क्यूब कैसे आएगा, जब यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब हो गया, इसमें किया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आया, तो माइनस फाइव एक्स का मल्टीप्लाई होगा अंदर, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स 11 है, तो प्लस सिक्स का मल्टीप्लाई होगा। तो कहने मतलब है एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसके आप फैक्टर करोगे, माइनस टू माइनस थ्री आएगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन टू थ्री आएगा, डी में क्या आएगा, वन टू थ्री। ठीक है, डी में आएगा वन टू थ्री आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू माइनस फाइव थ्री टू सिक्स प्लस सिक्स, तो इससे हमें ए बी सी डी क्या निकला, ए इक्वल टू बी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू डी। देखिए इसमें वन टू थ्री आ रहा है ना, सी सिर्फ इक्वल नहीं है भाई, ए बी डी इक्वल है, ये हो गया आपका इक्वल से। और देखिए जैसे आपका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट क्या है भाई, थोड़ा इक्विवेलेंट सेट का भी क्वेश्चन बता दें कुछ हम, है ना, इक्विवेलेंट सेट का भी क्वेश्चन बता दें हम। इक्विवेलेंट, चल क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। जैसे आपका ए सेट दिया हुआ है वन टू थ्री, ठीक है, बी सेट है टीपी क्यू आर एस, बी सेट है टीपी क्यू आर एस, ठीक है, सी अल्फा बीटा गामा, सी अल्फा बीटा गामा, डी है ए ई आई ओ यू, डी है ए ई आई ओ यू। चलिए डी है आपका ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। अब इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहे हैं ना, इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ये इक्वल है, ये इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट डी, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए। इसमें फाइव है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में समझ में आया। इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट मींस सेम एलिमेंट होना चाहिए सेट में, सेट्स में सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए सेट्स, सेट्स इन सेट्स, सेट्स में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट रहना चाहिए, तो इक्वल सेट होगा। इक्विवेलेंट का ही बता दिया हमने आपको, इक्वल का ही बता दिया। नेक्स्ट देखें,
चलिए अब हम आपको बताते हैं सबसेट। सबसेट थोड़ा सा जानकारी देते हैं। सबसेट क्या होता है, अब हम आपको बताते हैं सबसेट। इफ इस सब ए सबसेट बी, इसका मतलब क्या हो गया कि ए में बी के कुछ एलिमेंट हो या पूरे एलिमेंट हो। ए में जितने एलिमेंट हो हैं वो बी में होना चाहिए। कहने मतलब x बिलोंग्स टू ए है तो x बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए। कोई एलिमेंट ए में है तो बी में होना चाहिए, वही सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर बी सेट है 1 2 3 4 और सेट ए है 1 2, तुम्हारा हो गया ए सबसेट बी। देखिए 1 2 एलिमेंट इसमें है ना, 1 2 से ही सेट निकाला गया, ए सबसेट बी हो गया। ठीक है, इस तरह हम सबसेट निकालते हैं। जैसे और आएंगे, जैसे क्वेश्चन सबसेट हो गया। अब जैसे मान लीजिए सबसेट में चलते हैं, अभी हम सॉल्व बताते हैं आपको। सबसेट को सॉल्व बता रहे हैं हम, इसके बाद इंटरवल में चलेंगे। चलो सबसेट में कुछ सवाल बता देंगे आपको। चलिए अब जैसे क्या 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, थोड़ा चेक करते हैं, फिर सबसेट बताएंगे आपको। है इतना बता दिया आपको, सब सवाल में चलना पड़ेगा, रुक जाओ, पहले कुछ और कंडीशंस देखें। देख जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्या 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू फॉल्स। वन एलिमेंट इसमें है, वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट भी है, ये सब एलिमेंट कहलाएंगे। इसमें 3 एलिमेंट हो गए, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो 1 बिलोंग्स टू का मतलब 1 एलिमेंट ए में है, इसमें है, सेट में है, ये ट्रू है आपका। ये आपका क्या हो गया, ट्रू। ट्रू फॉल्स थोड़ा बता दें, थोड़ा जानकारी हो जाएगी आपको। जैसे ए सबसेट ऑफ बीसीए, ए सबसेट ऑफ बीसीए, ये फॉल्स है भाई, क्योंकि सबसेट जो होता है वो सेट होता है, सेट तुम्हारा करली ब्रैकेट में होता है, तो ये फॉल्स है ना। करली ब्रैकेट का ये तो एलिमेंट है, यहां बिलोंग्स टू होना चाहिए, ये फॉल्स होगी। ए बिलोंग्स टू बीसीए, समझ में आ रहा, ये फॉल्स है, ये सबसेट साइन है ना, ये इसका सबसेट होना चाहिए। अब यहां सबसेट लगा दें हम, तब ये सही माना जाएगा। ये हो गया आपका फॉल्स। आगे देखिए, आगे हम बता रहे हैं हम आपको, देखिए सबसेट ए बिलोंग्स टू एबीसी, सबसेट ए बिलोंग्स टू एबीसी। ये भी फॉल्स है भाई। जो सबसेट ए है, जो सेट ए है वो इसका सबसेट है, ये आपका यहां पे ये लगेगा सबसेट है, ये भी फॉल्स हो गया। ये बिलोंग टू का मतलब हो गया ये एलिमेंट पूरा इसके अंदर होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, यानी कि यहां पर करली ब्रैकेट होना चाहिए अलग से।
ये भी फॉल्स हो गया आपका, आया समझ में, ये भी आपका फॉल्स हो गया। अब हम कुछ और बता दें इसमें, ए कामा बी है। चलो अगले सेटअप बता देंगे आपको, काम खत्म। चलो